वेलकम टू आर के मैथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया? तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर कर दें। तो अब हम वीडियो चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने इससे पहले 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, 3 पार्ट में, और उसमें आपको जो भी ट्रिक यूज़ करके जैसे स्टार्ट किया है उसका बेसिक जो भी बताया है सब उस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक एक कंसेप्ट को हमेशा लिखते जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ए किसी कार्य को, ये ए है जो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है दोस्तों, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल। तो दोस्तों ये हो गया बी, और 60% अधिक है तो 60% अधिक निकालने के लिए 100 पे परसेंटेज निकलते हैं, तो 60 अधिक होने के लिए 160 हो जाएंगे। ठीक है, 160 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटा 8 बार, 5 बार, तो यहाँ से हमें ए और बी का अनुपात मिल जाता है, मतलब कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, ए किसी काम को एक दिन में 5 करता है तो बी उसे 8 करता है, 60% अधिक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। ठीक है, अब हमें देखना है आगे क्वेश्चन को। फिर क्या बोल रहा है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा। बी के दिन ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 8 काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 12 दिन इंटू एक दिन में कितना काम करता है ए, 5 डेज, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी टोटल कार्य क्षमता, तो 12 पानियाँ 60। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब 60 काम को बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, टोटल आ गया, ये टोटल वर्क है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो अब बी कितने दिन में सॉल्व करेगा, इस काम को कंप्लीट करेगा, तो 60 अपॉन एक दिन में 8 करता है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से सबसे पहले कट करेंगे, ये हो गया 30, नीचे आ जाएगा 4, फिर का 4 का भाग गया, 4 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा तो आ जाएगा 28, पीछे बचेंगे 2। ठीक है दोस्तों, तो ये पीछे बच गए 2 अपॉन 4, फिर ये 2 से काटेंगे तो 1 अपॉन 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, बी अकेला इसी कार्य को पूरा करने में 7 दिन और 1 सही 2 बटा लगाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक ही है जो किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये रेलवे 2003 में आया हुआ है, इस प्रकार से आता है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही एलसीएम लेना। ठीक है दोस्तों, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप मेरे एलसीएम वाले वीडियो ज़रूर देखें, उनमें आपको पूरा एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट करना बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इससे, ये हमारे पास में आ जाता है, जो एलसीएम लेते हैं वो आ जाता है हमारे पास में टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, तो ए 10 दिन में 30 काम करता है और 15 दिन में 30 काम करता है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी निकल जाएगी, 10 का भाग देंगे 30 में तो 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है ए, और बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 30 अपॉन 5, तो आ जाएगा 6 दिन में दोनों काम समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्लास देखते हैं क्वेश्चन। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ए प्लस बी, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। बी है जो अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त
करेगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम आ जाएगा 60, ये इसका आ गया टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, फिर अब इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में 15 का भाग देंगे तो 4 बार और इसका आ जाएगी 3। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ए व बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी अकेला 3 काम करते हैं, तो ए अकेला कितना काम करेगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ए एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल 60 काम है, तो 60 काम को वो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, 1 मिनट में ये क्वेश्चन से भी जल्दी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। सीधी इनको हमको क्षमता दे रखी है। ठीक है, ये है तपस, यह हो गया मिहिर। ठीक है दोस्तों, तो तपस मिहिर से, तो मिहिर की मान लो 1, तो तपस करेगा 2 काम, मतलब दुगुनी गति। ठीक है दोस्तों, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरे करेंगे। तो ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टी प्लस एम, तपस प्लस मिहिर दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो हमें निकालना सबसे पहले टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एक दिन में तपस 2 काम कर रहा है, मिहिर 1 कर रहा है, तो टोटल कितना कर रहे हैं एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम। ठीक है दोस्तों, और पूरे दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में काम समाप्त होता है। तो कैसे हो जाएगा, 12 × 3, तो ये इनके आ जाएगा हमारे पास में टोटल काम 36। ठीक है, अब हमें पूछा है कि तपस अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तपस एक दिन में कितने काम करता है, 2, और काम टोटल कितने हैं 36, तो इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो इनका आ जाएगा तपस एक दिन में, तपस अकेला इस कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ये जो अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तथा बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है। बी है जो अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है और शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरे करेगा। ठीक है दोस्तों, बी है, सबसे पहले तो इनका टोटल वर्क निकाल देता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 18 और 15 का एलसीएम आ जाता है 90। ठीक है दोस्तों, अब इनकी कार्य क्षमता निकाल देते हैं। 18 का भाग जाएगा 90 में 5 बार। ठीक है दोस्तों, और 15 का 6 बार, ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई। ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 6 काम करता है, और टोटल वर्क है हमारे पास में 19। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा है कि बी अकेला 10 दिन तक कार्य करेगा, तो 10 दिन तक कार्य करेगा, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो कितने काम हो जाएंगे, 6 × 10, तो 60 काम तो बी अकेला कर चुका होगा। तो शेष कितने बचेंगे, 19 - 60 = 30। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 काम जो बचे हुए हैं इनको ए करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस 30 काम को ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा, डिवाइड 5 का, तो 6 दिन में। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते चाहिए आपको जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है दोस्तों, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, ए है जो ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, मतलब आधा काम वो 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ए आधा काम करने में 5 दिन लगाता है, तो पूरा करने में कितने दिन लगेगा, 10 दिन। ठीक है, इसी प्रकार आगे लिखा है बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में करता है। ठीक है, 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कैसे करेगा, बी 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। पूरा करने के लिए हम कैसे निकालेंगे, 5/3 × 9, तो 3 से 3 कट गया, 5 3 15, तो बी भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास नॉर्मली आ गया। अब हम आगे और क्वेश्चन में देखेंगे। सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो सी का भी पूरे दिन काम निकाल देते हैं, तो कैसे निकलेगा, 3/2 × 8, 2 से कटेगा 4, 4 3 12, तो ये सी का आ जाएगा 12। अब हम तीनों का लेंगे एलसीएम, 10 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में आ गया टोटल वर्क। अब हम निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता, तो 10 का 60 में भाग जाएगा 6 बार। ए अकेला एक दिन में 6 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 4 काम करता है, और सी अकेला एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल तीनों मिलकर
कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल एक दिन में 15 काम करते हैं तीनों मिलकर, तो 60 को कितने में कर देंगे, 15 से भाग दे देंगे, 15 चौका 60। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ए प्लस बी दोनों किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी है जो अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8 और 12 का 24। अब इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3, 8 में 24 का भाग देंगे 3 बार आ जाएगा, और 12 का भी 2 बार। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, बी अकेला 2 काम कर रहा है। तो ए कितना आ जाएगा, ए की कार्य क्षमता 3 माइनस 2, ए अकेला एक दिन में 1 कार्य करता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है, 4 दिन तक बी कर रहा है। तो बी एक दिन में 2 कर रहा है और 4 दिन तक कर रहा है, तो कितने काम कर देगा, 8 काम कर देगा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है। तो 24 माइनस 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 24 माइनस 8, तो शेष कार्य बचाएंगे 16 शेष कार्य है। अब इनको ए अकेला करेगा, तो ए एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो 16 काम को कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ए है जो कोई कार्य को 9 दिन में समाप्त 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बी यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ठीक है दोस्तों, बी है जिसकी कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, मतलब 150। ठीक है दोस्तों, अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3, नीचे आ जाएगा 2। यहाँ से हमें ए और बी की कार्य क्षमता पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, तो यहाँ से हमें ए अनुपात बी की कार्य क्षमता मिल जाएगी 2:3। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3, तो ए अकेला इसे 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो 9 × 2 मतलब टोटल कार्य है 18। जब भी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 9 दिनों में 18 काम पूरे कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब हमें पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो 18 टोटल वर्क है और एक दिन में बी काम कर रहा है 3। ठीक है दोस्तों, तो टोटली कितने दिन लगेंगे इसको, 6 दिन। इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर दोनों कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला, बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। 2 साथ में दिए दोस्तों, बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर के 36 दिन में, सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम 18, 24 और 36 का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो 18, 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा। ऐसी संख्या देखें, सबसे एलसीएम लेना सबसे आसान है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या उसको आगे बढ़ा कर देखिए इसमें डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 18 का तो 36 में भाग जा रहा है, लेकिन 24 का नहीं जा रहा है, तो इसको एक बार और आगे बढ़ाए तो 36 दूना 72। अब 72 का 24 का भी भाग जा रहा है, 18 का तो जा ही रहा है, 36 का भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एलसीएम जल्दी निकल जाते हैं। अगर आपने मेरा एलसीएम वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लें, जिससे आप एलसीएम निकालना अच्छी तरह से सीख जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कार्य क्षमता निकाल देंगे, तो इसकी आ जाएगी 4 बार जाएगा 18 का, इसका 3 और इसकी 2। ठीक है दोस्तों, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ए प्लस बी दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, बी प्लस सी 3 काम करते हैं और सी प्लस ए 2 काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की, और ये है अभी तक ए बी बी सी सी, मतलब इसमें 2 बार आ रहा, बी 2 बार डबल आया, सी डबल आया, ए डबल आया, इस प्रकार से डबल आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 लगा देंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना लग रहा है, 4 और 3 7 और 8 और 9, तो इनकी टोटल कार्य क्षमता आ गई 9। तो यहाँ से ए प्लस बी की सी की कार्य क्षमता कैसे आएगी, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 9/2। ठीक है दोस्तों, ये इनकी ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई, और टोटल वर्क है हमारे पास 72। तो अब कैसे सॉल्व होंगे,
72 के नीचे आ जाएगा 9 और नीचे का जो 2 है वो इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा और 8 दूनी 16। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे? 16 दिन में। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, अभी वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला, अभी हमें पूछा था ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इस बार पूछ रहा है सी अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो वही मेथड है हमारा, सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम। तो 8, 10 और 15 का 8, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 120। ठीक है दोस्तों, अब इनकी कार्य क्षमता 8 का 120 में भाग जाएगा, 15 8 120, तो इसकी आ जाएगी 15। 12 का 10 बार और 8 बार जाएगा 15 का। ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस की कार्य क्षमता। तो इसको कैसे लिखेंगे, वही हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 15 और 10 25 और 8 33। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 33/2। अब हमें तीनों का ना पूछ के a का पूछा है, c अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो c की हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी में हम a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे तो c का आ जाएगा कार्य क्षमता। तो a प्लस बी की कितनी है कार्य क्षमता, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15, ये अलग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि मिक्स नहीं हो। 15 प्लस c इज इक्वल टू 33/2। ठीक है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 33 में से। तो कैसे करेंगे, c इज इक्वल टू 33 माइनस 15 और ये 33 के नीचे 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके नीचे भी 1 मान के फिर इनका लेंगे हम एलसीएम इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 हो जाएगा 15 दूना 30, तो 33 में से 30 निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 33 में से 30 ये आ जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 33 माइनस 30/2। तो ये सी की आ जाएगी कार्य क्षमता 3/2। ठीक है दोस्तों, अब टोटल वर्क है हमारे पास में 120 और सी की कार्य क्षमता है 3/2। तो कैसे हो जाएगा, 120/3 और नीचे का ये जो 2 है वो इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से ये कट जाएगा 40 बार और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80। तो सी अकेला इस कार्य को समाप्त करने में 80 दिन लगा देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए है जो किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में, बी है जो उसी कार्य को 20 दिन लगाता है, और सी उसी कार्य को 30 दिन। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे हम। ये काम तो हमें करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, चाहे कैसा भी हो ये काम तो होना ही चाहिए। तो इन तीनों का लेंगे हम, तो दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा 180। अब हम निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता, तो इसकी तो आ जाएगी 10। ठीक है, 20 का इसमें कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 9 बार और इसकी आ जाएगी कार्य क्षमता 36 18 तो 180। ठीक है दोस्तों, ये आ गई ए बी सी की कार्य क्षमता। आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वो कार्य को छोड़ देते हैं। बी तथा सी मतलब एक दिन में बी 9 कार्य कर रहा है और सी 6 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 9 और 6 15, एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 2 दिन में ये काम करके गए हैं, तो 15 दूना 30, तो ये 30 काम करके चलेगा। शेष कार्य को ए कितने दिन में समय में पूरा करेगा, तो 180 माइनस 30 बराबर 150। शेष काम बचे हैं 150। ठीक है दोस्तों, और ए अकेला एक दिन में 10 कार्य करता है। ठीक है, तो पूरा कितने दिनों में करेगा शेष कार्य को, 15 दिन में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। इस बार घंटों में देर का। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, यूनिट चेंज हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेथड वही रहेगा हमारा।
ए किसी कार्य को 6 घंटे में, बी उसी कार्य को 4 घंटे में और सी उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 12 ही आएगा, 6 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो 12 इसका एलसीएम आ गया। फिर इनकी कार्य क्षमता 6 दूनी 12, 4 3 12 और 12 एकम 12। तो इसमें हमें प्रश्न पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा एक दिन में वर्क, 3 है 4 और 2 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं, तो 12 काम को कितने कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 12 काम में ये 2 दिन लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पुरुष व एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुष को ये हो गया मैन प्लस वुमेन प्लस लड़का। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर इस काम को, या लड़के को ले लो बॉय। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करता है किसी काम को। यदि पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में, मैन है जो अकेला इस काम को 6 दिन में समाप्त करता है, और लड़का अकेला इस काम को 18 दिन में, बॉय है जो अकेला इस काम को 18 दिन में, तो वही तीनों का सबसे पहले हमारे पास एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 18 ही आएगा, बड़ी संख्या सब में भाग जा रहा है बाकी का। तो इनकी कितनी आ जाएगी कार्य क्षमता, 6 3 18 और 6 3 ये भी 18 और 1 एकम 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब हमें पूछा है तो एक स्त्री अकेली इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है दोस्तों, टोटल कार्य है हमारे पास में 18 और स्त्री अकेली की निकालना हमें, तो हमें अभी तक स्त्री की कार्य क्षमता मालूम नहीं है। तो ये हो गई लड़के की 1 और ये दोनों मैन और ये दोनों को मिलाकर हो जाता है 4। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें, स्त्री की निकालने के लिए सबसे पहले तीनों की कार्य क्षमता 6 माइनस मैन और बॉय की कार्य क्षमता माइनस हो जाएगी, तो 3 और 1 4, 4 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वुमेन की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो वुमेन की एक दिन में 2 काम करती है, तो 18 दिन में कितने काम, 18 काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, 9 दिन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपका कोई इस पर चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप जितना लाइक करते हो उतना मेरा जोश होता है उत्पन्न, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। इसको मेरे को भी लगता है कि हाँ यार कोई सीख रहा है मेरे को देख के। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि और भी कोई इस वीडियो को देखकर समझ सके क्वेश्चनों को। पूरा आपको RS अग्रवाल बुक का हर एक प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ, मेरा टाइम एंड वर्क वाला ही वीडियो है, पार्ट 2 वाला। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 2 में देख लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। तो अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन किया था, 7/10 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, ए किसी कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो ठीक है 15 × 10/7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका पूरा निकल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो 4 × शेष कार्य कितना हो जाएगा, 10 में से 7 काम तो कर दिया, पीछे बच जाएगा 3 10 में से, तो क्या हो जाएगा 10/3। यहाँ से आप देख लो दोस्तों क्या आ जाएगा 40/3। फिर इसमें भाग देंगे 40 में 13 का, ये 3 का, तो 13 बार जाएगा पूरा। सबसे पहले 13 × 39, फिर पीछे बचेगा 1/3। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 13 सही 1/3 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने 15 तक क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा और बेल आइकन के घंटे को बजा दें, जिससे हर मेरा नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और कोई वीडियो आपका मिस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।